सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने इस ड्रामे के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि योनलिंग और सूजान शाओशिंग और अनगे के सीन से बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और जल भी रहे थे। और ज़्यादा जलाने के लिए येलिंग दोबारा कहता है कि ये सीन दोबारा रिपीट करो तुम लोग। अब शाओशिंग को दुनियान का कमरा मिल जाता है। शाओशिंग जब शूटिंग के लिए मेकअप रूम में जाती है तो वहाँ पे शेनशुन होती है और शाओशिंग तो पहले बात कर लेती है, गुड मॉर्निंग कह देती है, लेकिन शेनशुन ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती। तभी वहाँ पे आदमी आता है और शाओशिंग से कहता है कि पहला जो है तुम्हारी शूटिंग होगी और फिर बाद में शेनशुन की। ये बात सुन के शेनशुन की असिस्टेंट उस आदमी के पास जाती है और कहती है कि शेनशुन का मेन रोल है तो तुम क्यों नहीं करवा रहे, ये सब तुम योनलिंग के कहने पे कर रहे हो क्या। जिस पे वो आदमी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो है बाकी लोगों को भी पैसे देने होते हैं और अगर शेनशुन पहले एक्टिंग करने लग जाएगी तो पूरा दिन जो है वेस्ट हो जाएगा। वहीं पे शेनशुन शाओशिंग से कह रही होती तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की हो और तुम देखना मेरा भी रोल एक ना एक दिन ले ही लोगी। दुनियान अपने घर जाने से पहले मिसेस हे से मिलती है, जिस कंपनी में दुनियान काम करती थी। और दुनियान कहती कि सॉरी, मैंने आपकी जो है बात नहीं मानी, क्योंकि मिसेस हे चाहती थी कि दुनियान और सूजान जो है कपल के रूप में पिक्चर ख़त्म होने तक। मिसेस हे कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ ही गए तो अब मैं तुम्हें जो है एक ब्लॉग लिखने के लिए बोलूँगी, तो तुम अपने जो अकाउंट में डालना, जिस वजह से तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। योनलिंग एक मशहूर प्रोड्यूसर के पास जाता है और यहाँ पे पता चलता है वो मशहूर प्रोड्यूसर और कोई नहीं शाओशिंग का डैड है। तो वहाँ पे वो प्रोड्यूसर कहता है कि मेरी बेटी जो है कभी भी नहीं चाहती थी कि वो मेरे फेम से आगे बढ़े और वो एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं करा, इसलिए वो मेरे से बिना बताए ही चले गई यहाँ पे और किसी को भी नहीं बताया रखा है कि वो मेरी बेटी है। वो प्रोड्यूसर योनलिंग से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी को तुम्हारी पिक्चर में एक रोल मिल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो इस पिक्चर में काम करे क्योंकि उसको लेंस फोबिया है। जिसपे योनलिंग कहता है कि उसका क्योर तो मिल गया है जो कि मैं हूँ। जिसपे वो प्रोड्यूसर कहता है फिर भी मैं नहीं चाहता, तुम्हें जितना भी लॉस होगा उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन योनलिंग कहता है कि आपकी बेटी काफ़ी अच्छा एक्ट करती है, लेकिन वो प्रोड्यूसर कहता है कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से मेरे को हटाना पड़ रहा है शाओशिंग को वहाँ से, वरना मैं भी नहीं चाहता था। शाओशिंग की शूटिंग चल रही होती है, तभी वहाँ पे शेनशुन की असिस्टेंट आती है और कहती है कि शेनशुन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। सब लोग वहीं पे भग जाते हैं शाओशिंग को वहीं पे बंदा छोड़ के। शेनशुन ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि शाओशिंग की शूटिंग में आफत आए। तो जब येलिंग देखता है चोट को तो कहता है कि ये तो मामूली चोट है, इसको तो तुम खुद भी ठीक कर सकते हो, इस वजह से हमारा जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। शाओशिंग से मिलने के लिए सूजान आता है और रस्सी खोलने लगता है, जिसपे शाओशिंग कहती है कि नहीं मत खोलो, इतना सब कुछ जितनी भी मेहनत करी है बाकी लोगों ने वो मेहनत पूरी खराब चली जाएगी। और वहाँ पे ठंड हो रही होती है तो सूजान अपना जैकेट शाओशिंग को उड़ा देता है और शाओशिंग को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पे येलिंग आता है और कहता है कि शाओशिंग को किसी ने क्यों नहीं खोला और सब पे चिल्लाने लगता है और शाओशिंग से कहता है कि जाओ तुम रेस्ट कर लो, लेकिन शाओशिंग कहती है कि नहीं, मेरे को शूटिंग पूरी करनी है। शेनशुन जब सुवीबे को अकेले जाते हुए देखती है तो शेनशुन अपनी वैन में बैठा लेती है सुवीबे को और वहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी दोबारा से बहस होती है, जिसपे शेनशुन कहती है ना मैं बाहर जा सकती हूँ ना ही मैं जंक फूड खा सकती हूँ। जिसपे सुवीबे क्या करता है कि पूरा लुक ही चेंज कर देता है शेनशुन का और उसको बाहर लेके जाता है और कहता है कि इस लुक में तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं, तो डरो मत। वहीं पे शाओशिंग भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही होती है और एक ही शूट में शाओशिंग बिल्कुल ही परफेक्ट कर लेती है एक्टिंग। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि शाओशिंग सूजान की दवाइयाँ चेंज कर रही होती है और सूजान को वो दवाइयाँ खिला देती है। सूजान का आज रोल होता है शेनशुन के साथ, जिसे सूजान काफ़ी अच्छे से निभाता है। बाद में एक्टिंग कंप्लीट होने के बाद जब सूजान शाओशिंग के पास जाता है तो शाओशिंग कहती है कि मैंने आज तुम्हारी दवाइयाँ चेंज कर दी थी और वो विटामिन की कैप्सूल थी। और जिसे सुन के सूजान सबको गले लगाता है क्योंकि वो पहली बार किसी को टच कर पा रहा था। और जब शेनशुन को समझ में आता है कि सूजान ठीक हो गया तो वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आज पार्टी मेरी तरफ से। लेकिन बाकी लोग तो हैरान थे कि वो लोग इतना खुश क्यों है। सूजान जियाने को भी गले लगाता है। जियाने को शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो रोने लग जाती है तो वो आंसू छुपाने के लिए कहती है कि ये पसीने की वजह से ना मेरा पूरा चेहरा जो है पानी पानी हो गया है। और सूजान से कहती है कि वैन में बैठो, जिसपे शाओशिंग कहती है अभी तो सर्दियाँ चल रही है तो पसीना कहाँ से आ रहा है। उस टाइम पे शाओशिंग जियाने की टांग खींच रही थी और जियाने थैंक यू कहती है शाओशिंग को।
सूजान तुरंत घर जाता है और सबसे पहले अपने डैड को गले लगाता है और इसे देख के उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उतने में जियानी आती है और कहती है कि बैड न्यूज़ है, जो दुनियान थी उसने अपना ब्लॉग जो है डाल दिया था और उसमें शाओशिंग की काफ़ी बुराई कर रखी थी कि मेरी पोजीशन जो है शाओशिंग ने ले ली है, मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ मेरा छीन लिया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए थे दुनियान को और शाओशिंग की तरफ जो है सभी लोग गाली दे रहे थे उसको। सूजान के डैड सूजान से कहते हैं कि तुम्हारी असिस्टेंट शाओशिंग ही रहेगी, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वरना तुम्हारी भी जो है आफत आ सकती है और अभी तुम्हें नॉर्मली बिहेव करना है, वरना सबको शक होने लग जाएगा अचानक चेंज देख के तुम में। जियानी यॉनलिंग के पास जाके कहती है शायद से इसके पीछे मिसेस हे का हाथ है, लेकिन यॉनलिंग नहीं मानता जियानी की बात। इसके बाद जियानी शेनशुन से मिलने जाती है, लेकिन देखती है कि सारा सामान जो है शेनशुन का वहाँ पे नहीं है, शेनशुन वहाँ से जा चुकी है। तो दिखाया जाता है कि शेनशुन जो है मिसेस हे के पास गई है। मिसेस हे के पास शेनशुन इसलिए गई होती है क्योंकि मिसेस हे को शेनशुन का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता होता है और शेनशुन को डर होता है कि मिसेस हे वो सब जो है लीक ना कर दे, इसलिए शेनशुन को मिसेस हे की बात माननी पड़ती है और उधर शूटिंग छोड़ के जाना पड़ता है। दुनियान वहाँ से जा रही होती है, जिसपे मिसेस हे कहती है कि ये लो फाइल, इसको भी तुम संभाल के रखो और जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी तो इसको भी जो है व्लॉग में लीक कर देना। वहीं पे यॉनलिंग और येलिंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि शेनशुन की शूटिंग करनी होती है और वही गायब होती है। तभी वहाँ पे सूजान आता है और कहता है कि मुझे शेनशुन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, शेनशुन बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन जब तक शेनशुन नहीं आ रही है तो आप मेरी शूटिंग कर सकते हो, मैं अपनी जो स्क्रिप्ट है वो याद कर लूँगा। अगले दिन सूजान बिना शाओशिंग को बताए चले जाता है। सूजान जानबूझ के शाओशिंग का अलार्म बंद कर देता है ताकि शाओशिंग टेंशन में ना आए। येलिंग अब यहाँ पे सूजान से कहता है कि शुरुआत में जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम इतने हट्टे कट्टे थे और फिर भी तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी, तो मुझे तुम बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। जिसपे सूजान कहता है कि वो मेरे पास था और अब मैं काफ़ी अच्छा काम करूँगा। यानलिंग मिसेस हे के पास जाता है और कहता है कि आपने शेनशुन और दुनियान को वापस क्यों बुलाया और उनको भड़का क्यों रही हो हमारे खिलाफ। यहाँ पे मिसेस हे खुलासा करती है शेनशुन के सीक्रेट का कि बचपन में जब सूजान की मॉम मर गई थी तो वहाँ पे उनको संभालने के लिए, सूजान को संभालने के लिए एक नैनी रखी गई थी और नैनी की बेटी जो थी वो शेनशुन थी। लेकिन रियल लाइफ में शेनशुन ने ये बता रखा अपने फॉलोअर्स को कि मैं जो है किसी अमीर बाप की वैसी ही बेटी हूँ। यॉनलिंग वहाँ से उदासी होकर चले जाता है क्योंकि मिसेस हे कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहला ये कि तुम अपना जो प्रोजेक्ट है वो मुझे दे दो और उसको बंद कर दो तुम अपनी तरफ से, या फिर दूसरा कि मैं अपने आप ही कुछ ना कुछ करके तुम्हारा ये जो फिल्म तुम शूट कर रहे हो उसको फ्लॉप कर दूंगी। यहाँ पे अब एक खुलासा और होता है कि जो आदमी होता है सबकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है वो मिसेस हे का सर्वेंट होता है और वो ही मिसेस हे को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यॉनलिंग शेनशुन से मिलने जाता है और जब शेनशुन भी यॉनलिंग से मिलती है तो शेनशुन को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। शाओशिंग को शाओशिंग के डैड ने बुलाया था तो शाओशिंग अपने डैड से मिलने जाती है, जिसपे शाओशिंग के डैड कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम करने की परमिशन देता हूँ और मैंने बहुत सारे फिल्म जो है चेक कर लिए हैं और जिसमें तुम काम कर सकती हो, लेकिन ये वाला तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिसपे शाओशिंग कहती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, इतने मुसीबत वक्त में उनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे एक और बात का पता चलता है कि यॉनलिंग ने येलिंग को डायरेक्टर इसलिए लिया था अपनी फिल्म के लिए क्योंकि शाओशिंग के फादर ने कहा था ये सब कुछ, वरना येलिंग और यॉनलिंग एक दूसरे को अच्छे से ज़्यादा जानते भी नहीं थे। यहाँ पे येलिंग और शाओशिंग का रिलेशनशिप भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। शाओशिंग अब अपने डैड के सामने गुस्से में खड़ी होती है और कहती है कि मैं यही फिल्म करके रहूँगी, आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं इस फिल्म में करूँगी, तो आप एक रीज़न तो बताओ कि किस वजह से। जिस वजह से शाओशिंग जाने वाली होती है तभी शाओशिंग के डैड कहते हैं कि उसका रीज़न है सूजान। शाओशिंग यॉनलिंग को मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ पे कहती है कि मैं अब इस पिक्चर में काम नहीं करूँगी, आप दुनियान को ले लीजिए क्योंकि दुनियान भी अब ठीक हो गई है। जिस पे यॉनलिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसकी बेटी हो और तुम बहुत ही अच्छा एक्ट कर रही हो, तुम्हें जो एक्ट है वो मेरी वजह से नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत की वजह से मिला है। तो यहाँ पे शाओशिंग बताती है कि मेरे डैड ने मुझे आज ही बताया है कि 14 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था तो वो मेरा और जो दूसरा लड़का था वो सूजान ही था और सूजान जो है मेरी वजह से इतने 14 सालों से बीमार था। तो अगर सूजान को ये बात पता चलेगी तो वो मेरे से पहले ही रिलेशनशिप तोड़ देगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको हर्ट हो और मैं यहाँ से अब जाने वाली हूँ बहुत जल्द, तो इसी वजह से मैं अब इस ड्रामे में आगे काम नहीं करूँगी।
उसके बाद शाओशिंग सीधा सुजान के पास जाती है और कहती है कि रेडी हो जाओ, हम घूमने जा रहे हैं। शाओशिंग अनगे और सुबीबे से भी मिलती है और काफ़ी अच्छे से बात करती है। उसके बाद शाओशिंग सीधा येलिंग के पास जाती है और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, जिसपे येलिंग कहता है कि हाँ तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन शाओशिंग कहती है कि मैं इसको जॉब को ही छोड़ के जा रही हूँ, मैं अब आगे रोल नहीं करूँगी। जिसपे येलिंग थोड़ा रूठ जाता है और रोने लग जाता है, लेकिन अब क्या कर सकता है येलिंग भी। शाओशिंग सुजान से मिलने के लिए वही ड्रेस पहन के जाती है जो कि सुजान ने शाओशिंग को वो ब्लैक ड्रेस दी थी, जिसपे शाओशिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे सुजान को शाओशिंग बता देती है कि मैं अब आगे काम नहीं करूँगी, जिसपे सुजान कहते हैं कि तुम मेरी वजह से नहीं काम कर रही हो क्या। तो शाओशिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सुजान कहता है कि ठीक है, मैं भी अब आगे काम नहीं करूँगा, मैं भी छोड़ रहा हूँ ये मूवी। जिसपे शाओशिंग कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें ये पूरी मूवी करनी होगी और मैं अभी कुछ टाइम के लिए घर जा रही हूँ अपने, और फिर जब तुम्हारी शूटिंग हो जाएगी तो हम दोनों साथ में ही घूमा करेंगे और तुम मुझसे मिलने भी आना। शाओशिंग अपने घर के लिए निकल जाती है। डूराओ को पता नहीं होता है कि शाओशिंग चली गई है। जब डूराओ अपने कमरे में जाके लेटर पढ़ती है तो तब वहाँ पे जाके डूराओ को पता चलता है और डूराओ काफ़ी ज़्यादा रोती भी है। सुजान भी शाओशिंग को बाय करने के लिए नहीं जाता और कमरे में बैठ के अपनी और शाओशिंग की मेमोरीज को याद कर रहा होता है। सुजान को उदास देख के वहाँ पे जियानी आती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और असिस्टेंट ढूंढ लूँगी। जिसपे सुजान कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस हे ने जो आदमी रख रखा था जासूस के रूप में, वो बताता है मिसेस हे को कि शाओशिंग यहाँ से जा चुकी है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। येलिंग भी अब योनलिंग से थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि येलिंग को यहाँ पे पता चल चुका होता है कि योनलिंग ने येलिंग को येलिंग की काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि उसके अंकल के कहने पर डायरेक्टर रखा है। येलिंग शाओशिंग द्वारा जितनी भी शूटिंग करी थी वो सारी की एक वीडियो अलग से बनाता है और डूराओ से कहता है कि तुम शाओशिंग को ये दे देना। डूराओ को पता होता है शाओशिंग के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। डूनियान भी शूटिंग के लिए वापस आ जाती है और सबसे पहले आते ही डूनियान अपना रूम छीन लेती है जहाँ पे अभी जियान ये रह रही होती है, लेकिन जियान ये अभी कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। डूनियान से डूराओ मिलने आती है और कहती है कि तुम अब वो जो पोस्ट है वो डिलीट मार दो और अब तुम शाओशिंग को प्लीज़ परेशान मत करो, तुम्हारी वजह से शाओशिंग ने काफ़ी कुछ सहा है। जिस पे डूनियान कहती है कि मैंने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी कि तुम्हारी बहन अब वापस शूटिंग के लिए आ गई, लेकिन तुम अभी भी शाओशिंग का सपोर्ट कर रही हो। अनगे डूनियान से मिलने आता है जिस पे डूनियान कहती है कि मुझसे तो कोई भी बात नहीं कर रहा है, पहले तो सब लोग बात करते थे और अब सब लोग इग्नोर मार रहे हैं मुझे। इस पे अनगे कहता है तुम्हें तो अब अपना रोल मिल गया है, तो अब जितना भी तुमने व्लॉग लिखा था शाओशिंग के बारे में उसको डिलीट मार दो। जिस पे डूनियान नहीं मारती क्योंकि मिसेस हे ने मना करा था डूनियान को वो ब्लॉग डिलीट मारने के लिए। मिसेस हे का जो जासूस होता है और वो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं ये सब जासूसी करना छोड़ देता हूँ, वरना कभी भी उन लोगों को शक हो सकता है। लेकिन मिसेस हे कहती है कि तुम्हें तो सारे पैसे मिलते हैं ना, उधर से भी मिलते हैं और मेरी तरफ से भी मिलते हैं, तो तुम्हें काम से काम रखना चाहिए, ना कि ज़्यादा फालतू जवाब देना चाहिए। फाइनली सारी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और शूट कंप्लीट होते ही सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जो हमारा सुजान होता है उसको तो शाओशिंग से मिलना था तो वो बिना एंजॉय करे ही वहाँ से निकल जाता है। योनलिंग उस जासूस को बुलाता है और कहते हैं कि तुमने ऐसा सब कुछ क्यों करा। जिसपे वो आदमी तो पहले शुरुआत में भोलेपन का नाटक करता है, लेकिन फिर बाद में जब योनलिंग कहता है कि मुझे सब कुछ पता है तो वो कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो। जिसपे योनलिंग कहता है कि मैं भले ही तुम्हें एक चांस दे दूँ, क्या मिसेस हे तुम्हें देगी और तुम अब से नौकरी में से निकाले गए हो। डूनियान अपने रूम में सारा बैग पैक कर रही होती है तो वहाँ पे मिसेस हे का कॉल आता है और कहती है कि जो लिफाफा मैंने तुम्हें देखा था क्या तुमने चेक करा, अभी चेक कर लो। तो डूनियान ने तो वो चेक नहीं करा होता है, तो डूनियान उसको चेक करती है और वहाँ पे सुजान की रिपोर्ट्स और शेनशून का फैमिली बैकग्राउंड लिखा होता है कि शेनशून जो है वो नैनी की बेटी थी। अनगे आता है तो डूनियान सब कुछ छुपा देती है, लेकिन गलती से अनगे के हाथ में एक फ़ोटो लग जाती है, लेकिन अनगे को लगता है कि शायद से डूनियान की फ़ोटो होगी तो अनगे ज़्यादा नोटिस नहीं करता। और तभी वहाँ पे मिसेस हे का जासूस आता है डूनियान से मिलने के लिए और कहता है कि मैंने मिसेस हे को कॉल करा था, जिसपे मिसेस हे ने कहा था कि तुम तो अब किसी काम के नहीं हो और तुम इतनी सी चीज़ को भी छुपा नहीं सके, तो तुम यहाँ से भी निकाले गए हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे तो दे रखे हैं। वो जासूस डूनियान को सलाह देता है कि तुम्हें अब मिसेस हे की बात नहीं माननी चाहिए वरना तुम्हारी भी लाइफ खराब हो जाएगी। डूराओ से मिलने के लिए अनगे भी क्या होता है, जिसपे डूराओ कहती है कि तुम जाते जाते येलिंग से भी मिल लेना। तो अनगे को शक होता है कि ये लोग येलिंग से क्यों मिलने के लिए कह रहे हैं, जिसपे अनगे कहता है कि जो शाओशिंग ने देखा था वो सब सिर्फ झूठ था, अनगे तो सिर्फ मेरे को प्रैक्टिस करवा रहा था। शाओशिंग ने क्योंकि वो किस वाली बात सबको बता दी थी जिस वजह से डूराओ को लग रहा था कि ये दोनों आदमी दूसरे को लाइक करते हैं।
डूराओ खुशी खुशी ये सारी बात दुनियान को बताने जाती है तो दुनियान अपने रूम से बाहर निकल आती है। तो दुनियान कहती है कि इसका मतलब तुम येलिंग से लाइक करती हो और तुमने अभी तक उसको प्रपोज नहीं करा, तो जल्द से प्रपोज कर लेना। पर दुनियान वो सब कुछ बंद करना भूल जाती है, जिस वजह से वो जासूस सब कुछ देख लेता है और उन सब की फ़ोटो कैप्चर कर लेता है और उस रूम से चले जाता है। शाओशिंग अपना बैग पैक करके डूराओ और दुनियान का रूम भी छोड़ के जा रही होती है, क्योंकि वो अब सुजान से मिलना नहीं चाहती थी। तभी शाओशिंग से मिलने के लिए सुजान भागे भागे आता है, तो शाओशिंग फटाफट से गाड़ी के पीछे छुप जाती है और रोने लग जाती है। शाओशिंग के पीछे एक आदमी आता है छाता लेके, और वो और कोई नहीं योनलिंग होता है, और योनलिंग शाओशिंग से कहता है कि मेरे साथ चलो। सुजान की नज़र शाओशिंग पे पड़ जाती है कि शाओशिंग योनलिंग की कार में बैठ रही है। सुजान काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन शाओशिंग इग्नोर मार देती है सुजान को और रोते रोते कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस बार योनलिंग फिर से शाओशिंग को प्रपोज करता है, जिस पे शाओशिंग मना कर देती है और कहती है कि अब मैं इस देश को ही छोड़ के जा रही हूँ और मैं कहीं और जाके आगे का अपना पढ़ाई वढ़ाई करूँगी। जिस पे योनलिंग कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी जब मेरे को ये पता चला था कि मैं तुम्हारी बीमारी का क्योर हूँ, लेकिन अब कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले जो है मैं एक बार तुम्हें सुजान से ज़रूर मिलवाऊँगा। दुनियान भी मिसेस से सब कुछ ठीक हो चुका है ना, जिसमें मिसेस से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन बाद में कहती है कि ठीक है, ये सारा सामान यहीं पे छोड़ के चले जाओ। शाओशिंग घर में ना होने की वजह से डूराओ शाओशिंग के फादर से मिलने जाती है ताकि वो शाओशिंग से भी मिल सके। येलिंग और योनलिंग की दोस्ती भी टूट जाती है, क्योंकि जो योनलिंग है उसने शाओशिंग के फादर के कहने पर येलिंग को एज अ डायरेक्टर रखा था। डूराओ येलिंग द्वारा बनाया गया जो प्रोजेक्ट शाओशिंग के लिए था वो शाओशिंग के पापा को दिखाती है, और जिसे देख के शाओशिंग के पापा बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि येलिंग ने काफ़ी अच्छी वीडियो को एडिट करा था और साथ ही साथ शाओशिंग की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी। और फिर डूराओ कहती है कि अभी शाओशिंग है नहीं तो मैं बाद में मिलने आऊँगी। डूराओ जाने लगती है, जिस पे शाओशिंग के फादर उसे रोकते हो और कहते हैं कि तुम येलिंग के असिस्टेंट हो ना, तो मैं तुम्हें कहीं और जॉब दिला दूंगा जहाँ पे तुम असिस्टेंट बन के बहुत कुछ सीख सकती हो और जो कि फेमस डायरेक्टर होगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड कंप्लीट। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या डूराओ एक्सेप्ट करती है शाओशिंग के फादर की रिक्वेस्ट और येलिंग को अपना फ़ायदा देख के छोड़ देगी। और सुजान को भी अभी ये शाओशिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जब सुजान को असलियत पता चलेगी शाओशिंग की, तो सुजान का रिएक्शन क्या होगा, क्या सुजान वापस एक्सेप्ट कर पाएगा शाओशिंग को कि नहीं, और जब शाओशिंग अगर बाई चांस विदेश चली गई तो फिर सुजान कैसे मनाएगा शाओशिंग को। तो ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ बने रहना।